स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के दो भाई भरत पटवारी और नाना पटवारी के साथ जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव के विरुद्ध अवैध कब्जे, धोखाधड़ी और धमकी देने का मामला दर्ज होने के बाद बुधवार को कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा, पार्टी की वरिष्ठ नेता शोभा ओझा और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने अन्य नेताओं के साथ कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन दीवार पर चस्पा किया। ज्ञापन चस्पा करने के पश्चात कांग्रेस नेता वर्मा ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इंदौर के तेजाजी नगर थाने में दर्ज एक एफआईआर इन दिनों सियासी पारा गर्म किए हुए है। यह एफआईआर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाइयों नाना पटवारी और भरत पटवारी के अलावा इंदौर जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के खिलाफ दर्ज की गई है, जिसमें उन पर अवैध कब्जे, धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में बुधवार को कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा, शोभा ओझा और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने अन्य नेताओं के साथ कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन दीवार पर चस्पा किया। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके भाई पर भी आरोप लगा दिया है कि जमीनों पर मुख्यमंत्री के भाइयों के नाम के बोर्ड लगे हुए हैं। ज्ञापन चस्पा करने के बाद कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस नेता वर्मा ने कहा कि यह प्रकरण झूठ दर्ज किया गया है। पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांग दी नहीं जा रही है। वहीं पूरे मामले में बीजेपी शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने पलटवार करते हुए बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेसियों को भगत बिल्ले कह डाला। वहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित रॉबर्ट वाड्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कहीं न कहीं नेशनल हेराल्ड और हरियाणा की जमीनों की जादूगरी मामले में अपराधी है, जो कि जमानत पर है और वैसे ही काम जीतू पटवारी कर रहे हैं। वही पुलिस अपना काम कर रही है तो जीतू पटवारी राजनीति का चोला ओढ़ना चाहते हैं। अभी जो बताया जा रहा है कि होलकर वंश के दस्तावेज और इसमें दूसरे किसी का नाम चला हुआ है। देखिए, दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। कागज बोलता है, ऐसा तो है नहीं कि कागज लापता हो जाएगा। हमारा कहना है कि एफआईआर आपने किन तथ्यों के आधार पे की है, एक राजनीतिक परिवार को बदनाम करने के लिए। मुझे तो ये लगता है, देखिए मैं आप तो सीधी बात करूं, जीतू पटवारी ने उज्जैन में एक भाषण दिया था, अभी रैली थी उज्जैन के पास में, वहाँ महिदपुर में आसपास के क्षेत्र में, वहाँ एक बयान दिया था कि प्रदेश की जनता तमाम सारे टैक्सों से इस समय जूझ रही है। अब प्रदेश की जनता को एक नारायण टैक्स भी देना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि उसकी परिणति है कि जीतू पटवारी और उसके परिवार को किस तरह से झूठे प्रकरण में फंसा के बदनाम किया जाए। क्या कांग्रेस पार्टी के जो ओरिजिनल दस्तावेज पेश करेगी या नाना पटवारी? देखिए, निश्चित रूप से जो सही तथ्य हैं, निर्दोषिता के प्रमाण के, वो सारे साक्ष्य। सवाल ये है कि एफआईआर करने के पहले आप पूछो तो सही। कोई मर्डर कर देता तो उसकी एफआईआर के पहले, यदि बीजेपी से संबंधित है, कोई तमाम घटनाक्रम कर देता। इस दौर में कई प्रकरण गवाह हैं जिसमें बीजेपी के नेता के खिलाफ 1 महीने तक जांच लंबित है, फिर नाम हटा दिया जाता। अरे आप इसमें जांच कराइए ना। यदि हमारे जिनके नाम आपने लिखे हैं, सदाशिव, भरत और नाना पटवारी के, वो आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर देंगे अपनी बेगुनाही के। यदि नहीं कर पाए तो आप फिर करिए। ये पुलिस अधिकारी से अपने क्या? पुलिस अधिकारी को तो ये लगा दिया, वो पढ़ लेंगे, कोई पुलिस वाला पढ़ के सुना देगा। मेरा तो कहना, आंख पे और मुंह पे पट्टी बंधी है। मोहन यादव ने अधिकारियों के मुंह और आंख पे पट्टी बांध रखी। वो यहाँ के प्रभारी भी हैं, गृह मंत्री भी है, तब यहाँ पुलिस की इतनी हिम्मत थोड़ी है कि उनके बाहर चला जाए। चलो, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं से कि आपके साथ जो जो लोग
अपराध करते घूम रहे हैं, और जब पुलिस उन पर कार्रवाई करती है तो सज्जन भैया को ऐसा क्यों लगता है कि ये दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है। एक 74 साल का वृद्ध यदि जाके शिकायत करता है कि उसकी ज़मीन पर कॉलोनी काटने का प्रयास जीतू पटवारी के दोनों भाई नाना पटवारी, भरत पटवारी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव कर रहे हैं, तो कांग्रेस को उनकी मदद करने के बजाय अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। शायद वो बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कानून की सरकार है और यशवंत क्लब से लगाकर यशवंत सागर तक जितने भी घटनाक्रम हुए हैं वह शहर से छुपे नहीं हैं, और इंदौर का नागरिक और बिजलपुर का बच्चा जानता है कि जीतू पटवारी रोड़पति से करोड़पति और खरबपति कैसे हुए हैं। ये किसी से छुपा नहीं है, और यही कारण है कि आज जब पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, तो जीतू पटवारी बचने के लिए राजनीति का आवरण ओढ़ना चाहते हैं। मैं तो पुलिस प्रशासन से मांग करूंगा कि अपराधी अभी तक खुलेआम कैसे घूम रहे हैं, इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल की शिक्षों के पीछे डालना चाहिए। और जीतू पटवारी, आप संविधान की दुहाई देते पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। अब यदि संविधान के तहत, कानून के तहत तुम्हारे भाइयों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, तुम्हारी पार्टी के अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो नैतिकता के आधार पर आपको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। तो जीतू पटवारी इस्तीफा देने की बात छोड़ो, उनके दोनों भाइयों के बचाव में आ गए। और ये पहला मुकदमा नहीं है, इसके पहले भी अनेक बार इनके भाइयों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि कमलनाथ की सरकार तक में मुकदमे दर्ज हुए हैं। और रही बात, सज्जन सिंह वर्मा आज एसपी ऑफिस गए थे, कमिश्नर ऑफिस गए थे, वहाँ उन्होंने कहा कि अपराधी डर के मारे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर निर्भीक होकर कानून अपना काम कर रहा है। और जीतू पटवारी, कमलनाथ का शासन याद करें, जब 16-16 दिन में एक आदमी के 24-24 ट्रांसफ़र आपकी सरकार ने किए हैं। ट्रांसफ़र उद्योग चलाने वाली कमलनाथ सरकार और कानून का पालन कराने वाली ये मोहन सरकार है। और अपराधी चाहे जितने बड़े रसूख का हो, उसे उसके किए की सज़ा जरूर मिलेगी। इतना ही लगातार खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।